उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा इस परमात्मा प्राप्ति के लिए। मानो सबको कह रहे हैं, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ज्ञान उपासना की पद्धति से अपनी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण करो, सारथी को जगाओ कि जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग, अब समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की और दिशा बदल। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ, जागृत, खड़ा हो जा, जग जा मोह निद्रा से। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और कह रहे, प्राप्य वरा निबोधत सावधान। उत्तिष्ठ, जागृत और सावधान। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। बहुत दुष्ट हैं ये घोड़े, लगाम छूट गई तो बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उत्तिष्ठ, हे नचिकेता खड़ा हो जा, जागृत, मोह निद्रा से जग जा। प्राप्य बरान निबोधत, सावधान हो जा, और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनको कभी छोड़ना नहीं। उनके पास आसक्ति पूर्वक रहे तो तू परब्रह्म परमेश्वर को जान जाएगा। आसक्ति कहां? श्रेष्ठ महापुरुषों की। चुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। वो महापुरुष तुम्हें युक्ति बताएंगे कि कैसे इस पे चल सकते हो। वो त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्व ज्ञानी तुम्हें वो सामर्थ्य देंगे कि जो छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जिस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है क्योंकि छुरे की धार की तरह है, तो दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ये मार्ग बड़ा कठिन कहा जाता है, लेकिन जो गुरु विमुख है उनके लिए, जो सदगुरु कृपा पात्र है उनके लिए नहीं। सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाय, निस्दिन सी हरिवंश हित हरस चरण चितलाय। हरस चरण चितलाय जपत हरिवंश गिराजस, मन शिवत चितलाय जपत हरिवंश नाम जस। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक भव सागर सुख तरत निकट। हरिवंश जो सेवक, सेवक जी महाराज गर्जना करते हुए कहते, जो रात दिन नाम बाणी में लगे हैं, गुरु चरणों के आसक्त, सुख पूर्वक भव सागर से तर जाते, उन्हें कोई दुस्तर नहीं है। यहां भी कह रहे, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर आसक्ति पूर्वक उनके संग का त्याग मत करना, उनका सेवन करो तो तुम भव समुद्र से पार हो जाओगे। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। हे नचिकेता, जैसे अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है, टेढ़ी लकड़ी तो टेढ़ी अग्नि प्रकाशित दिखाई दे रही है, सीधी तो सीधी, कम तो कम, ज्वाला तो ज्वाला, ऐसे ही परमात्मा अग्नि की तरह सर्वत्र व्याप्त है, पर करणों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग दिखाई दे रहा है। कोई दुष्ट स्वभाव का तो दुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई साधु स्वभाव का तो साधु दिखाई दे रहा है, कोई मंद स्वभाव का तो मंद बुद्धि, कोई तीक्ष्ण बुद्धि। लेकिन वो परमात्मा न मंद बुद्धि, न तीक्ष्ण बुद्धि, न साधु न असाधु। वो एक पावर है, वो एक चैतन्य है। जैसे बिजली हीटर में गर्म, फ्रिज में ठंडा, अलग अलग करणों के कारण उसका प्रभाव दिखाई दे, लेकिन बिजली कैसी? वो तो एक पावर है, एक चैतन्य घन शक्ति है, करणों के प्रभाव से अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जो ज्ञानी है वो उस तत्व को देखता है, वो इन करणों को नहीं देखता बाहरी। ये बाहरी माया मिथ्या है, सत्य वस्तु परमात्मा तत्व है। उस सत्य वस्तु को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर, न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्या। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनंत प्रकाश करता हुआ सर्वत्र है, जिधर देखो सूर्य, लेकिन तुम्हारी आंख में दोष हो गया है तो तुम्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। तुम्हें आंख में दोष हो गया तो दो सूर्य दिखेंगे, तो उसमें सूर्य में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही एक परमात्मा केवल एक सर्वत्र व्याप्त है।
ये जो निंदा करते हैं, ये जो एक दूसरे को कटाक्ष करते, ये अज्ञानी हैं, नहीं जानते उस एक तत्व को। अपने ही इष्ट की निंदा करके कौन इष्ट को रिझा लेगा? तुम जो दूसरे की इष्ट की निंदा की भावना करते हो, तुम्हारा ही इष्ट है और कोई नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु, वो एक है। भगवान गीता जी में कहते समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब में विराजमान। ये अज्ञान की बातें नहीं, कभी स्वीकार न करें। ये जितनी मेड़े बनी है धर्म की, ये रास्ते हैं उस तत्व की प्राप्ति के। जैसे बिहारी जी जाना है तो एक परिक्रमा मार्ग है, बिहारी जी जाना है तो एक अटल्ला चुंगी से विद्यापीठ की तरफ जाता है। अलग अलग मार्ग, कोई पीछे पानी घाट की तरफ से टटिया स्थान के पास से गली उससे आता है। विविध गलियां हैं, विविध मार्ग है, लेकिन जाते सब प्रभु के पास है। एक प्रभु है। अगर उसको आप निंदा करते हो अपने प्रभु का नाम लेकर, अपने ही प्रभु के दूसरे रूप के, तो तुम अज्ञानी हो, तुम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग जगह प्रकाशित होता, यहां अंधेरा है तो कहीं प्रकाश है। सूर्य कभी डूबता नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे नेत्रों की गति नहीं है जहां सूर्य, ठीक इसी समय कहीं सूर्य उदय है। अगर विश्व में पता लगाया जाए तो जिस समय यहां अंधेरा छाया हुआ है, कहीं ब्रह्म मुहूर्त होने जैसे यहां, तो वहां कहीं संध्या होने जा रही है, कहीं सूर्य दोपहर में, कहीं हर जगह अपना अपने जगह में अलग अलग सूर्य। हमारे नेत्रों से उजल होने से हम कह देते हैं कि सूर्य डूब गया। तो ऐसे ही सबके अंतरात्मा में एक परमात्मा है, वो न दुखों से लिप्त होता है, न पापों से लिप्त होता है, न बाहरी कारणों से वो कोई प्रभावित होता है। दुष्ट के अंदर भी सुख पूर्वक आनंद रूप परमात्मा विराजमान, उसी को देखना है। ये पापी, ये क्रूरा, जो क्रूर है,